नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में बताने वाला हूँ इंटरचेंजेबिलिटी के बारे में कि आखिर इंटरचेंजेबिलिटी क्या होती है। इंटरचेंजेबिलिटी को ही हम हिंदी में अंतर परिवर्तनीयता के नाम से भी जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये टॉपिक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगा और ये टॉपिक आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पर समझ में आने वाला है। तो बने रहें वीडियो के एंड तक। वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि मेट्रोलॉजी का ये ऐसा टॉपिक है आपके सेमेस्टर एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा गया है और मैक्सिमम टाइम इंटरचेंजेबिलिटी पर शॉर्ट नोट लिखने को आता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर एक वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आप भी हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन सकें। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, इंटरचेंजेबिलिटी कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है कि आपको समझ में ना आए। इंटरचेंजेबिलिटी को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। समझ आ जाए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये तरीका कैसा लगा। तो चलिए इंटरचेंजेबिलिटी को समझाने के लिए मैं आपको एक कार का एग्जाम्पल देता हूँ, उसी के माध्यम से समझाऊंगा। मान लीजिए कि आपको एक कार बनानी है। अब कार बनाने के लिए उसमें बहुत सारे पार्ट्स लगे होते हैं। सबसे पहले आपको उन पार्ट्स की आवश्यकता होती है। तो ये वे कार बनाने के लिए वे सभी पार्ट्स जो हैं वो अलग अलग जगह पर ही बनते हैं, क्योंकि एक जगह पर कार के सभी पार्ट्स बनाना संभव नहीं है। तो कार बनानी है तो कार के लिए आपको कई सारे पार्ट्स चाहिए। ये सभी पार्ट्स देश के अलग अलग जगहों पर बनाए जाते हैं। जब आपके कार के पार्ट्स बनकर तैयार हो जाते हैं तो उनको एक जगह पर लाकर इकट्ठा कर दिया जाता है, इस असेंबल कर दिया जाता है। उसके बाद आपकी कार बनकर तैयार हो जाती है। बस यही आपकी इंटरचेंजेबिलिटी है। अब इंटरचेंजेबिलिटी को डेफिनीशन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, जिससे आप इसकी जब डेफिनीशन आए तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। देखिए, इंटरचेंजेबिलिटी किसी असेंबली प्रक्रिया का एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण दो अलग अलग पार्ट्स को एक दूसरे में आसानी से फिट किया जा सके। दो अलग अलग पार्ट्स क्यों? क्योंकि कोई पार्ट आपका मान लीजिए उत्तर प्रदेश में बनता है, दूसरा पार्ट आपका मध्य प्रदेश में बनता है, तीसरा आपका चेन्नई में बनता है, चौथा आपका गोवा में बनता है। तो वो सारे पार्ट्स जब आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए जाएं तो वो सारे पार्ट्स आसानी से असेंबल हो सके। यही गुण आपका इंटरचेंजेबिलिटी कहलाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए इंटरचेंजेबिलिटी क्या होती है। तो इंटरचेंजेबिलिटी किसी असेंबली प्रक्रिया का एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण अलग अलग जगह पर बनाए गए पार्ट्स को जब आपस में एक साथ कनेक्ट किया जाए तो वे पार्ट्स आसानी से एक दूसरे में फिट हो सकें। बस यही आपका इंटरचेंजेबिलिटी का गुण कहलाता है। आई होप आपको इंटरचेंजेबिलिटी समझ में आ गई होगी। इसको मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। उदाहरण के तौर पर हम दैनिक जीवन में कई सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो इंटरचेंजेबिलिटी से कनेक्टेड होती हैं, बट हमको उसके बारे में नहीं पता होता है तो हम नहीं समझ पाते हैं। इस एकदम बेसिक लेवल से मैं आपको इसका एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ और लगभग सभी ने ये एग्जाम्पल देखा ही होगा। तो यहाँ पर आपके लिए एग्जाम्पल है कि किसी बल्ब का जो होल्डर होता है, उस होल्डर में आप किसी भी कंपनी का बल्ब लाकर फिट कर दीजिए, वो होल्डर में बल्ब जो है वो फिट हो जाते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर इंटरचेंजेबिलिटी होती है। अब इंटरचेंजेबिलिटी कैसे आ गई इसको समझिए। इंटरचेंजेबिलिटी के अंतर्गत एक मानक सेट कर दिया जाता है कि कोई भी कंपनी कोई भी कंपनी उस सामान को बनाती है तो उसका एक मापन सेट होता है। इसी मापन के अंतर्गत आपको वो सामान बनाना है। चाहे आप बल्ब का होल्डर उत्तर प्रदेश में बनाएं, मध्य प्रदेश में बनाएं, गोवा में बनाएं, चेन्नई में बनाएं, कानपुर में बनाएं, लेकिन वो होल्डर जो होगा वो एक एक्यूरेसी का होता है। उसमें सभी कंपनी के बल्ब आसानी से फिट किए जा सकते हैं। तो आई होप इंटरचेंजेबिलिटी क्या होती है आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं समझ में आया, चलिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको देकर समझाता हूँ। देखिए, दैनिक जीवन में जो
लोग अपना जो है व्हीकल वगैरह चलाते हैं, तो वहाँ पर जब आपका ब्रेक शू क्या होता है, घिस जाते हैं। जब ब्रेक शू घिस जाते हैं तो आप बाज़ार से या मार्केट से किसी भी कंपनी का ब्रेक शू लाकर अपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर में लगा लेते हैं। वो ब्रेक शू आसानी से एडजस्ट हो जाता है। वहाँ पर भी इंटरचेंजेबिलिटी का ही गुण होता है। ठीक है, तो इंटरचेंजेबिलिटी में क्या होती है कि कोई भी पार्ट्स देश के अलग अलग जगहों पर बनाए जाएं, लेकिन जब उनको आपस में असेंबल किया जाए तो वो आसानी से एक दूसरे में फिट हो सके, यही आपका इंटरचेंजेबिलिटी कहलाता है। इंटरचेंजेबिलिटी को और सरल शब्दों में समझने के लिए आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। इंटरचेंजेबिलिटी को आसानी समझने के लिए आप एक नट और बोल्ट का बेस्ट एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए, यदि आप अपने यहाँ आप जहाँ पर हैं वहाँ पर क्या करें कि एक 10 नंबर का कोई बोल्ट खरीदें और फिर उसके बाद अपने यहाँ से 150 से 200 किलोमीटर या 1000 से 2000 किलोमीटर की दूरी में उसी 10 नंबर का एक बोल्ट खरीदें। उसी 10 नंबर का एक नट खरीदना है आपको, तो वो आसानी से मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पर इंटरचेंजेबिलिटी का गुण होता है। और ये आपको नट कैसे मिला, क्योंकि इंटरचेंजेबिलिटी में के कारण वो सभी जो नट हैं 10 नंबर के, वो एक्यूरेसी के साथ ही बनाए जाते हैं। चाहे आप वो 10 नंबर का नट उत्तर प्रदेश में खरीदें, मध्य प्रदेश में खरीदें, वो उसी एक्यूरेसी का मिलेगा, क्योंकि इंटरचेंजेबिलिटी जो है एक स्टैंडर्डाइजेशन बनाए रखती है। तो आई होप इंटरचेंजेबिलिटी आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। इंटरचेंजेबिलिटी अब समझ गए हैं तो इंटरचेंजेबिलिटी के कुछ लाभ वगैरह भी देख लीजिए। देखिए, इंटरचेंजेबिलिटी के कई सारे लाभ होते हैं, लेकिन कुछ मुख्य हैं जिनके बारे में आप जान लेंगे तो बढ़िया रहेगा। नंबर 1, उत्पादन में वृद्धि होती है। नंबर 2, उत्पादित पार्ट की जो लागत है वो कम हो जाती है। देखिए, जब कोई भी एक चीज़ जब बल्क में उसका प्रोडक्शन होता है तो उसकी जो लागत होती है वो कम हो जाती है। तीसरा, खराब पार्ट्स को आसानी से कभी भी बदला जा सकता है। चौथा पॉइंट है, असेंबली टाइम कम हो जाता है। और पांचवा टाइप है आपका, एक ही पार्ट्स को कई जगह अलग अलग बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा कि आखिर इंटरचेंजेबिलिटी क्या होती है। बाकी मैंने आपके लिए यहाँ पर कई सारे और भी एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रखे हैं, इनको आप जो है पढ़कर भी समझ सकते हैं। इसकी जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहाँ से जाकर आप आसानी से इन सभी चीज़ों का जो PDF है डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको हर एक सब्जेक्ट की PDF टेलीग्राम पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आखिर इंटरचेंजेबिलिटी क्या होती है। रोज़ इसी तरह के टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली 7 PM पे आप हमसे लाइव कनेक्ट हो जाया करिए। मैं आपका हर एक सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक दिन में यहाँ पर क्लियर करता हुआ चलूँगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में यहीं तक इजाज़त दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।